नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती शर्मा। किसानों ने एक बार फिर से सरकार के साथ आमने सामने होने की ठान ली है। बता दें कि बहादुरगढ़ में आज एक नहीं दो नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा किसान संगठन इकट्ठा हुए और उन सब किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने, किसानों ने मिलकर ये रणनीति बनाई कि एक बार फिर से अपने न्याय, अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ मिलकर उनको एकजुट होना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। ये रणनीति उन्होंने एमएसपी कानून को गारंटी दिलाने को लेकर बनाई। इसके अलावा आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में सभी किसान संगठनों ने मिलकर आज किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद भारतीय मजदूर किसान संगठन अध्यक्ष के जो अध्यक्ष हैं वीएन सिंह, उनकी ओर से सीधा सीधा आंदोलन करने के लिए सरकार को चेता दिया गया है। उन्होंने सीधे दो टूक शब्दों में सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। जितने भी किसानों पर केस और मुकदमे दर्ज किए गए थे वो अब तक वापस नहीं लिए गए। एमएसपी को लेकर कोई भी राहत किसानों को नहीं दी गई और इन सब मुद्दों को लेकर अब आपको बता दें कि सारे किसान संगठन एक बार फिर से मिलकर आंदोलन की राह पर चलने को तैयार हैं। वीएन सिंह जो भारतीय मजदूर किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, ये वही हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद इन्होंने अपने पैर आंदोलन से पीछे खींच लिए थे। ये वही वीएन सिंह हैं जो आज एक बार फिर से 40 किसान संगठनों के साथ मिलकर अब आंदोलन की राह अपनाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। उनकी बात करी है। ये आंदोलन तो यही पंजाब खोड़ गांव से चालू हो गया था। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर होगा, 6 किलोमीटर दूर होगा, पता नहीं कितना दूर है। और उसमें यह है कि गांव-गांव एमएसपी, एक गांव से, ये गांव ऐतिहासिक है, ये नहीं कि मेरा गांव है इसलिए नहीं, पर लियाकत अली खान जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनसे तबादला हम लोगों का हुआ था। उनका गांव है, उनके नाम से जाना जाता था। एक ऐतिहासिक चीज़ है। एक ऐतिहासिक गांव से देश के सारे गांव के अंदर एक मैसेज जा रहा है, हर घर में मैसेज जा रहा है कि जिसको एमएसपी चाहिए खड़ा हो। और गांव-गांव में अगर होर्डिंग लग जाएंगे, गांव-गांव में प्रभात फेरी निकल जाएंगी, गांव-गांव में बच्चे घूमेंगे, हमें चाहिए एमएसपी, हमें चाहिए एमएसपी, एक माहौल बनेगा। प्रधानमंत्री को हर गांव से चिट्ठी अगर आएगी तो कौन नकार देगा आपको। माहौल बनाने की बात है। अब आंदोलन जो है ये माहौल बनाने का है। और मैं कहा गाँव के अंदर ही अगर आप घूम लेंगे, हर गाँव, आज 6.5 लाख गाँव हैं, 6.5 लाख गाँव अगर एक हो जाएंगे इस मुद्दे के ऊपर, जहां हम हर स्टेट्स में जा रहे हैं। इसके बाद 18 तारीख में देहरादून में है उत्तराखंड का, 19 तारीख पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर का है, 20 तारीख हरियाणा है, 21 तारीख ये मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा की तरफ है। उत्तर प्रदेश में हम 6-7 जगह कर रहे हैं इसको, कि जितना फैलाव आएगा, जितना फुटाव होगा, उतना ही माहौल बनेगा। और जितना माहौल बनेगा उतनी हमें उम्मीद है कि सरकार हमें एमएसपी के गारंटी कानून देगी। यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पे इकट्ठा हुए हैं और जो हमारे 735 किसान शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। और जब इस सरकार को ये कानून वापस ही लेने थे, अगर ये इनको जब ही ले लेते तो ये 735 किसान शहीद ना होते। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे किसान शहीद हुए हैं। और जितनी नीतियाँ हैं वो सारी किसान के विरुद्ध हैं। और हम वही डिमांड सरकार से पहले दिन से कर रहे हैं जो इन्होंने कहा था कि होना चाहिए। मोदी जी जब खुद एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। इन्होंने 7वें दौर की बातचीत में कहा कि हम बिजली अधिनियम वापस लेते हैं, पराली पत्ती का कानून वापस लेते हैं। फिर उसी को लेकर क्यों वापस आ रहे हैं। और इन्होंने जब आंदोलन समाप्त किया, कहा कि हम किसानों के मुकदमे वापस लेंगे, किसानों को शहीद का दर्जा देंगे और उनके परिवार को मुआवजा देंगे, लेकिन वो कोई भी बात नहीं हुई है। किसान को ठगने का काम इस सरकार ने किया है, किसान को धोखा देने का काम इसने किया है। जब ये विपक्ष में थे तब ये हमारे मंचों पे आते थे और हमारी बातों को सुन के, हम हाँ से हाँ मिला के, हमारे कंधे पे पैर रख के जब ये सरकार में पहुंच गए, ये आज रणनीति बन रही है। लगातार संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा हो रहा है और जल्द ही एमएसपी को लेकर पूरे देश में एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है।